हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूं। आज फिर एक नई इंपॉर्टेंट सेशन के साथ हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हैं। एक तरीके से कहें तो ये ITI लेवल पे चैप्टर भी है, ठीक है। और जब JEE में जाएंगे तो बस क्या हो जाता है, एक टॉपिक बन के रह जाता है, ठीक है। तो जब चैप्टर की बात करते हैं तो हम आज किस चैप्टर के नाम के आधार पर चलने वाले हैं, अंडरग्राउंड केबल। जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। लेयरिंग के बारे में पूछा जाता है, कौन कितने लेवल तक के केबल के प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों का आज इसमें जिक्र करेंगे। मगर उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना इसको ज़रूर से बाबू, ठीक है। लाइक नहीं करोगे तभी से चल जाएगा, मतलब जब पसंद आएगा तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आएगा तो मत करना। मगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और इसको शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें, ठीक है। हर हर महादेव, स्टार्ट करो इसको, सही है। तो देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी चीज़ लेके चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें बन हो जाता है तुम्हारा कंस्ट्रक्शन जिसको समझ में आ गया कि इसके ऊपर कौन सा लेयर, इसके ऊपर कौन सा लेयर हो जाएगा, वो आसानी से कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। इसको याद रखना। चलो शुरू करें पहले कंस्ट्रक्शन तुम भी साथ में बनाते चले जाना या फिर बस ध्यान से देखते रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। देखो ये तो ITI पढ़े हुए ये क्यों दिखाते हैं, ये तो ITI पढ़े हुए कि वो पीछे हैचिंग टाइप का क्यों दिखाते हैं कि वो क्रॉस कटा हुआ है, ठीक है। चलो साथ में बनाते चले जाना। और ये लेयरिंग क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लेयर के ऊपर कौन सा लेयर आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए, सही है। फिर जब अगले लेयर की बात करेंगे, करीब 6-7 लेयर होते हैं इसमें जी, 6-7 लेयर होंगे, और जो सभी क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन्हीं सबको हम आज देखेंगे। लेयर वाइज पढ़ते रहना, किसका क्या काम होता है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको भी लिखते रहेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं सही बनाया कि नहीं। सही है। चलो इसमें से अधिक बन गया, इसको चाहे तो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा देते हैं, छोटा वाला ना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बढ़िया बनाएंगे बड़ा सा। अब लग रहा होगा थोड़ा अच्छा। फिर एक और बना देते हैं, ये हो गया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्या क्या है पिटारे में। ये हो गया पहली। दूसरे की बात करेंगे,
अलग अलग इसलिए बनाया क्योंकि लेयरिंग दिखाना पड़ेगा तुम लोग को ना, इसलिए अलग अलग डिजाइन के बनाए हैं। ये हो गया, ठीक है। तीसरा लेयर देखोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बढ़िया बनेगा तो बता देना जी, सच्ची बढ़िया बनाया है। ठीक है, हर लेयर को अलग अलग डिज़ाइन से दिखा रहे हैं जिसमें तुमको क्लेरिफाई करने में आसानी हो कि कौन सा लेयर किसका बना हुआ है। सही है, हर लेयर अलग अलग का डिज़ाइन का बन रहा है। 3D बना रहे हैं, 3D तुम लोग के लिए। सही है, अब देखो इसके लेयरिंग नामिंग करते हैं। साफ साफ दिख रहा था, ये क्या होगा, तुमको दिख रहा होगा कि सर जी ये क्या है, कुछ नहीं है, सी है। अभी सी क्या होता है अभी आगे बताएंगे। सर जी क्या है, इस पर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है ना, इसको छिलना पड़ेगा, तो ये आई है। ये क्या है हमारा, एम है। ये हमारा क्या है, बी है। ये हमारा क्या है, ए है। और ये क्या है हमारा, यस है। नाम देख लो क्या निकल के आया, तो बोलोगे साहब साहब अच्छा था, समझ में आ गया। ये नाम निकल कर आया है CIMBAS, सिम्बस। ठीक है, तो सिम्बस क्या है, यानी सी से सर कंडक्टर, सी से कंडक्टर। चलो कोई दिक्कत नहीं, सी से कंडक्टर। आई से इंसुलेशन, इस पे जो कंडक्टर पे इंसुलेशन किया गया है, इंसुलेशन किया जाता है। तीसरा इसको बोलते हैं मेटेलिक शीथ, मेटेलिक शीथ बोलते हैं। क्या काम होता है अभी ये भी बताएंगे, मेटेलिक शीथ। चौथा क्या होता है, ये बेडिंग होता है। क्या होता है, बेडिंग होता है। चौथा क्या होता है, आर्मोरिंग होता है, आर्मोरिंग होता है। पांचवा क्या होता है, ये सर्विंग होता है, सर्विंग। ठीक है, ये तुम्हारे 5 या 6 पार्ट हो गए। सही है, चलो ये सिम्बस ट्रिक याद रखो, कभी नहीं भूलेगा। कंडक्टर, फिर उसके ऊपर क्या आएगा, इंसुलेशन आएगा, फिर आएगा मेटेलिक शीट आएगा, फिर बेडिंग आएगा, फिर आर्मोरिंग आएगा, फिर सर्विंग आएगा। पहला सवाल तो यही पूछ लेता है ये कि तो मेटेलिक शीट के ऊपर कौन सी लेयरिंग चढ़ी होती है, तो मेटेलिक शीट के ऊपर बेडिंग, मगर मेटेलिक शीट के नीचे जस्ट इंसुलेशन होता है। ठीक है, तो कभी कभी इस तरीके से कोडिंग करके क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसका भी जवाब तुमको आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, केबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है, चलो अब देखते हैं कि एक एक चीज़ का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कौन क्या करता है। कंडक्टर, कंडक्टर जिसको क्या बोलते हो तुम लोग आम भाषा में, बोलचाल में, चालक। तो चालक लिख देते हैं, चालक। चालक क्या करता है, यह धारा प्रवाह में सहायता प्रदान करता है। किसका किसका हो सकता है, ये सर जी कॉपर का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है। ठीक है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है ना, और बहुत जगह जैसे जीआई पाइप का भी यूज़ कर लेते हैं। तो जीआई पाइप, इसमें कोर नहीं होता है। ठीक है, हम बस सिंपल चालक की बात करते हैं। इसमें अगर बात करोगे तो कॉपर या एल्युमिनियम अधिकतर, ठीक है, कॉपर या एल्युमिनियम का अधिकतर प्रयोग होता है। सही है, वो जिंक बताया था कि कभी कभी उसका प्रयोग होता था, मगर केबल में नहीं जिंक, अरे सॉरी गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, कॉपर एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। ये धारावाह चालक, जिसको किससे दिखाते हैं, कंडक्टर। और ये क्या होती है, यह केबल की क्रोड होती है, तरीके से कहें कोर, यानी एकदम बीचों बीच कोर, जिसको क्रोड बोलते हैं, ये बता होता है। केबल की कोर होती है, और जिसको कोर समझते हो ना, जो एकदम बीचों बीच होता है, यानी पहले एकदम बीच में यही होगा, फिर उसके ऊपर ऊपर
ये, फिर इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये बढ़ते हुए इतना बड़ा होता है, मगर बीच में एकदम यही होता है, कोर होती है। कोई दिक्कत है नहीं। ये तो पहली लेयर हो गई, ठीक है। दूसरी लेयर कौन सी आती है फिर इसके बाद? इंसुलेशन आती है, ठीक है, इंसुलेशन। ठीक है, यह धारा प्रवाह से होने वाले, इंसुलेशन क्यों लगता है? झटके से ही बताता था, होने वाले प्रवाह से, होने वाले झटके से, प्रवाह से लगने वाले लिख देते हैं ना, लगने वाले ज़्यादा अच्छा लगेगा। लगने वाले झटके से बचाता है, ठीक है। इंसुलेशन का यही काम होगा कि फिर क्या होता है, उसको छिलते क्यों हैं? कोर निकालने के बाद भी छिलते कि मतलब जो बाहरी एक तरीके से मान लीजिए लंबा निकालना पड़ा, तो कोर रहेगा तो क्या होगा, अगर बगल कोई छुए हुएगा तो करंट उसमें प्रवाह नहीं होगी। मेटेलिक शीट का क्या काम होता है? तीसरा, मेटेलिक शीट, ठीक है। ये मेटल की बनी होती है, पीवी ऊबी की बनी होती है, पीवी लेड आउट की, ठीक है। मेटेलिक शीट ये क्या करता है? यह केबल को मॉइस्चर, समझते हो ना, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से, एब्जॉर्ब यानी क्या बोलते हैं उसको, मॉइस्चर को नमी सोखने से, ठीक है, नमी सोखने से रोकता है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से, नमी सोखने से रोकता है। सबका एक एक काम बता दे रहे हैं क्या होता है, देखते हैं इसमें पीवी यूवी या कभी कभी एल्युमिनियम भी प्रयोग कर लेते हैं, पीवी यूवी याद रखना, पीवी, ठीक है, बेस्ट होता है। इतनी होगी मेटेलिक शीट की कहानी। अब आते हैं बेडिंग की। बेडिंग की क्या कहानी होती है? बेडिंग कहाँ? ये नीचे देखो, बेडिंग की नीचे, बेडिंग का मतलब समझ रहे हो? बेडिंग मतलब तरीके से देख रहे हो, बेडिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है। बेडिंग, बेड, बस बिछा दिए। वो काम क्या काम करता है ना, देखो ध्यान समझना। ये मेटेलिक शीट है, यानी मेटल की है। आर्मोरिंग है, ये भी क्या है, मेटल की है, ठीक है। अगर इसके ऊपर जस्ट ये वाली लेयर लगा देंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे से रगड़ नहीं खाएंगे। तो जब ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, जब एक दूसरे पे घिसकेंगे या इधर उधर कभी ट्रांसपोर्टेशन ले जाओगे तो क्या होगा, एक दूसरे पे रबड़ खाएंगे और रगड़ खाएंगे तो हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक के कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब वो कट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा केबल, ठीक है। तो उस डैमेज से बचाने के लिए क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या रखते हैं, एक ऐसा शॉक एब्जॉर्बर जिसको बोलते हैं, कि इन दोनों के आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो, उसके बीच में मान लो एक तरीके से कहें जैसे क्या होता है, रुई भर दिए, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें उनको कटने से बचाए रखेगा। या दख्ता भर दिए तो इन दोनों को कटने से बचाए रखेगा। एक्चुअली वो भरते ने भी क्या, भरते भी हम बता रहे हैं, मगर बेडिंग का काम यही होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, सुरक्षा का काम करता है, मतलब लड़ने नहीं देता इन दोनों को। तो बेडिंग क्या करता है, शीट तथा आर्मोरिंग के रगड़न से बचाने के लिए प्रयोग होता है। प्रयोग क्या करते हैं, ठीक है, हेसियन क्लॉथ हो गया, ठीक है, जूट हो गया, इन सब का प्रयोग करते हैं। जैसे हेसियन क्लॉथ लिख देते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है। हेसियन क्लॉथ मतलब कपड़ा, हेसियन क्लॉथ, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, जूट, ये सब जूट, इन सब चीज़ का प्रयोग करते हैं। हेसियन क्लॉथ या जूट, इन सब का प्रयोग करके क्या करते हैं, इन सब के बीच में रखते हैं, जो क्या होता है, इसको ऑब्जर्विंग से बचाता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए, किसका क्या काम है ये लिख दिए। अब अगला देखो, इंसुलेशन का क्या कार्य होता है। इंसुलेशन बोलने, आर्मोरिंग, इसको हटा दें, आगे देखना। एक एक चीज़ बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आर्मोरिंग देखो क्या काम होता है आर्मोरिंग का। 4, 5वां आर्मोरिंग। आर्मोरिंग का क्या काम होता है? ये देखो क्या काम करता है, यह केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं यांत्रिक दृढ़ता, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। यह किसके बने होंगे? स्टील वायर या स्टील टेप से इन पर लेयरिंग की जाती है। ठीक है, देखो आर्मोरिंग का काम क्या होता है ना कि एक तो बहुत बार क्या होता है, इसको अंडरग्राउंड से ले जाना पड़ता है। ठीक है, अंडरग्राउंड से ले जाना पड़ता है। तो उस रोड पे क्या हो रही है, मान लो अंडरग्राउंड ले जाना है, तो उस ज़मीन पे क्या हो रही है, बड़ी बड़ी ट्रकें आ रही हैं, ट्रैक्टर आ रही हैं, ठीक है, ट्रॉली आ रही हैं बड़ी बड़ी। तो क्या हो सकता है, उस पर जर्क लगेगा तो ये केबल डैमेज होने के चांसेस हैं। ठीक है, केबल का डैमेज होने के चांसेस हैं। तो उसके लिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, स्टील वायर या स्टील टेप पे क्या होती है, एक लेयरिंग यानी जालीनुमा क्या करते हैं, एक लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, इस केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ यांत्रिक दृढ़ता यानी स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्ट्रेंथ यांत्रिक शक्ति मिलती है, जो क्या कर सकता है, केबल को ख़त्म होने से बचाता है या नष्ट होने से बचाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो क्या होता है, सर्वेइंग, छठा पॉइंट। और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यूज़ अधिक पूछता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन किसके ऊपर कौन किसके नीचे, यही सीरियल वाइज होगा, उल्टा सीधा करोगे तो गलत हो जाएगा। छठा देखो क्या होता है, सर्विंग। सर्विंग क्या होता है, केबल का फाइनल टचअप होता है, केबल का फाइनल टचअप होता है, का टचअप होता है, टचअप होता है। जैसे हम लोग तैयार होते हैं तो लास्ट में एकदम जूता पहनते हैं ना, सारी कहानी हो जाती है तो लास्ट में जूता पहन के निकल जाते हैं। यानी जब बाहर में एकदम तैयार हो जाती है पूरी केबल वेबल सारी कहानी हो गई, तो केबल का फाइनल टचअप जो करना होता है वो सर्वेइंग से करते हैं, जिससे केबल की अपीयरेंस, समझते हो, अपीयरेंस दिखने में जैसा होता है। ठीक है, जिससे केबल दिखने में, लिख देते हैं दिखने में, अपीयरेंस नहीं समझोगे तो दिखने में सुंदर लगता है, लगता है। ठीक है, दिखने में सुंदर लगता है। ठीक है, हैंडलिंग आसान हो जाती है, क्या हो जाती है, हैंडलिंग आसान करने के लिए। अब बच्चा इसके ऊपर आर्मोरिंग यानी तार का लेयर लगा हुआ है, उसी को तुम इधर उधर कर तो चोट नहीं ले सकते। उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाते हैं जो उसको क्या करता है, दिखने में सुंदर बनाता है और सारी कहानी इसकी कर देता है। बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। कौन, केबल। सही है, तो ये कहानी चल रही थी, कोई दिक्कत है? चलो अब आगे बढ़ें, सही है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट देखते हैं कि इसका रेंज पूछता है कि बताओ अंडरग्राउंड केबल कितने तक होता है, ये कितने तक होता है। देखो कई सारी किताबों में लिखा हुआ कि जो अंडरग्राउंड केबल है उसको 66 kV से अधिक तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते या ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ठीक है, मगर ये पुरानी बुकों में हुआ करता था, आज से 5 साल 6 साल पहले। अब तो बढ़ गई है जी, अब तो लगभग 132 kV तक होने लगी है। ठीक है, 132 kV तक क्या हो सकता है, आप चाहें तो अंडरग्राउंड केबल से ट्रांसमिट कर सकते हैं। मगर अब भी क्या हो रहे हैं, वही क्वेश्चन आ रहे हैं पुराने वाले के 66 kV तक ही ऑप्शन में दिया रहेगा, उसको टिक करके आना है और वही आयोग सही मान रहा है। ठीक है, मगर अब क्या हो चुका है, वो बढ़ चुका है। ठीक है, याद रखना है इसको। अब आगे देखते हैं क्या होता है, इसको हटा दें। अब वो केबल के क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, केबल की जो वोल्टेज है, रेटिंग कितनी होती है उसको देखो, इसको हटा देते हैं।
तो अभी इतनी कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं किस पे कि लेवल पूछता है कि तो लो वोल्टेज में कितने होते हैं, हाई वोल्टेज में कितने होते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में कितने लेवल तक के वोल्टेज होते हैं। तो अब उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो लो वोल्टेज में पता है कितना है, 1 kV तक होते हैं। ठीक है, 1 kV तक होते हैं। ये कितना होता है, कहोगे सर जी 11 kV तक, 11 kV तक होता है। ये कितना होता है, तो कहोगे सर जी ये तो 33 kV तक होता है। अब यानी 11 kV से 33 kV तक इसके बीच में आएगा, ये याद रखना है। ठीक है, अब तक का मतलब बस 33 नहीं है, अब 1 kV के लिए नहीं प्रयोग करोगे, 11 से अधिक 33 से कम के लिए प्रयोग करोगे, ये चीज़ याद रखना है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या होता है, तो कहोगे सर जी 66 kV तक, ये kV लिखो ना, नहीं तुम लोग बोल्ट मार के चले आओगे। kV तक सच आप लिखे नहीं थे। ठीक है, नीचे आओगे कितने तक होता है, तो कहोगे सर ये 132 kV तक। ठीक है, और ये क्या होता है 132 kV के ऊपर, 132 kV के ऊपर इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सारी वोल्टेज याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही है, तो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा। आज का सारी चीज़ें एक केबल को 20 से 25 मिनट में देने का प्रयास किया गया, और इसी तरह सारी चीज़ को देने का प्रयास किया जा रहा है एक एक टॉपिक को जो तुमको डाउट है और जिसमें अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देख लो 20 मिनट में तुमको करीब 1 से 2 नंबर 3 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसी उम्मीद के साथ कि तुम इसको पसंद करोगे, शेयर करोगे और चैनल पर न होगे तो सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।